बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीआरई मैथ सेक्शन के ड्रिल प्रॉब्लम्स देखने के लिए आप जीआरई प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं। हम ड्रिल 2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन 11 सॉल्व करते हैं। अगर किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस x है तो इसका एरिया क्या है? ऑप्शन ए है एक्स स्क्वायर ओवर 4 पाई, ऑप्शन बी है एक्स स्क्वायर ओवर 2 पाई, ऑप्शन सी है एक्स ओवर 4 पाई, ऑप्शन डी है x ओवर 2 पाई। इस सवाल को हल करने के लिए सर्कल का सर्कमफ्रेंस और एरिया का पता होना चाहिए। हम सर्कल का सर्कमफ्रेंस समझने के लिए एक ब्लू सर्कल लेते हैं जो रेड रिबन से लिपटा हुआ है। हम इस सर्कल को रोल करते हैं तो रेड रिबन खुलता है और हमें पता चलता है कि सर्कमफ्रेंस कितनी लंबाई में सीधी लाइन में है। हम ग्रीन कलर में डायमीटर शो करते हैं। हम देखते हैं कि सर्कमफ्रेंस यानी रेड रिबन 3 डायमीटर से थोड़ा ज़्यादा लंबाई में है और जहाँ ये एंड होता है वो पाई की वैल्यू है। पाई वो रिलेशनशिप या रेशो है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के बीच होता है। दूसरे लफ्ज़ों में पाई बराबर है सी ओवर डी के, यानी सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर के। इसका ये भी मतलब है कि डायमीटर कितनी दफ़ा सर्कमफ्रेंस में फिट होता है। पाई की वैल्यू 3.14159 है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए पाई इज इक्वल टू सी ओवर डी इक्वेशन में से सी मतलब सर्कमफ्रेंस को आइसोलेट करते हैं। सी पाई डी के बराबर है। डी सर्कल का डायमीटर है। एक सर्कल का डायमीटर इसके रेडियस से दुगना होता है। डायमीटर की वैल्यू 2r c इज इक्वल टू पाई इंटू डी इक्वेशन में पुट करते हैं तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई r के बराबर हासिल होता है। हम ये याद कर लेते हैं कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई r के बराबर होता है। अब हम सर्कल का एरिया डिराइव करते हैं। इसके लिए हमें ट्रायंगल का एरिया के बारे में जानना जरूरी है। हम एक रेक्टेंगल में ट्रायंगल बनाते हैं। हम ट्रायंगल में नंबरिंग देख सकते हैं जो 1, 2 और 3 है। हम 2 और 3 नंबर वाली ट्रायंगल को रीअरेंज करते हैं तो ये एक नंबर वाली ट्रायंगल बन जाती है। मतलब एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल में 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल होते हैं। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होगा हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ के। अब हम एरिया ऑफ सर्कल मालूम करते हैं। हम कलरफुल कंसेंट्रिक सर्कल देख सकते हैं। अगर हम इसको कट करते हैं तो आउटर मोस्ट सर्कल बॉटम लाइन बन जाता है और सारे इनर सर्कल लाइंस के रूप में आते हैं जिनकी लंबाई कम होती जाती है। अगर आउटर मोस्ट सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई r है तो बॉटम लाइन की लंबाई 2 पाई r होती है और यहाँ हाइट कुछ और नहीं बल्कि आउटर मोस्ट सर्कल का रेडियस ही होता है। तो सर्कल का एरिया समझना बहुत आसान है। ये कुछ और नहीं बल्कि इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया है। बेस यहाँ 2 पाई r तो हाइट r है, तो हम लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 पाई r इंटू r, जो कुछ और नहीं बल्कि पाई r स्क्वायर के बराबर है। यहाँ सर्कमफ्रेंस और एरिया ऑफ सर्कल की डेरिवेशन इसलिए की ताकि आपको विजुलाइज हो सके। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम सर्कमफ्रेंस से रेडियस निकालते हैं। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई r है। यहाँ c को x से रिप्लेस करते हैं। अब रेडियस r निकालने के लिए इस फार्मूला को रेडियस के लिए सॉल्व करते हैं। r इज इक्वल टू एक्स ओवर 2 पाई हासिल होता है। सर्कल का एरिया का फार्मूला पाई r स्क्वायर है। अब इसमें r की जगह जो वैल्यू हमने पहले निकाल रखी थी वो पुट करते हैं। एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू बाय द स्क्वायर ऑफ x ओवर 2 पाई। अब इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करते हैं तो एरिया x स्क्वायर ओवर 4 पाई के बराबर हासिल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अब इस सवाल को प्लग इन मेथड से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन और आंसर चॉइसेस में वेरिएबल्स हो तो ये हमें बताते हैं कि ये एक प्लग इन क्वेश्चन है। हम रेडियस 10 के बराबर लेते हैं, इसको सर्कमफ्रेंस के फार्मूले में प्लग इन करते हैं तो x 20 पाई के बराबर निकलता है। एरिया के फार्मूले में रेडियस प्लग इन करते हैं तो एरिया 100 पाई के बराबर हासिल होता है। अब सब आंसर चॉइसेस चेक करते हैं। जहाँ भी x नजर आए वहाँ 20 पाई प्लग इन करते हैं तो हमें एरिया 100 पाई ढूंढना है। सिर्फ चॉइस ए में 100 पाई हासिल होता है। थैंक यू।